सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो गाइस। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लिथुआनिया का टेम्परेचर कितना जाता है, कम से कम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, कौन कौन से मौसम होते हैं यहाँ पे और वेदर कैसा रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा जिस मंथ में स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं उस मंथ से। तो स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस मंथ में सितंबर से, और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये 3 महीने यहाँ पे रहता है ऑटम सीजन। ऑटम सीजन रहता है, साथ में थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और उसके बाद फिर हमारा विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे सीजन्स कौन से महीने में कौन से में रहता है। तो बेसिकली सितंबर से नवंबर तक यहाँ पे रहता है ऑटम, फिर दिसंबर से फरवरी तक यहाँ पे रहता है विंटर, फिर मार्च से मई तक रहता है यहाँ पे स्प्रिंग, और जून से अगस्त तक रहता है यहाँ पे समर। सो बेसिकली ये 4 महीने हैं। सितंबर में जब आप आओगे तो बारिश हल्की रहेगी, ज्यादा भी हो सकती है, कभी कभी हल्की बारिश रहेगी, काइंड ऑफ इनिशियल स्टार्ट ऑफ द रेनिंग सीजन इन इंडिया, हम वैसा ले सकते हैं। तो वैसे ये स्टार्ट होगा जिस दिन आप यहाँ पे आओगे, उस दिन हो सकता है बारिश हो भी नहीं भी हो, डिपेंडिंग, आप अपना वेदर चेक करके आना। आप एप्पल पे या गूगल पे कहीं भी आप अपना जो है वेदर चेक कर सकते हैं। साथ में उसके बाद जो अक्टूबर नवंबर है उसमें ठंड इंक्रीज होती जाती है, और जो टेम्परेचर है वो गिरता चले जाता है, 10 डिग्री से कम होना चालू हो जाता है उस वक्त में। और उसके बाद जो है मिड ऑफ नवंबर जो है आपकी ठंड जो है बर्फ वाली एकदम ठंड जो है वो स्टार्ट कर देता है। अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया की ठंड से तो वो वाली ठंड यहाँ पे अक्टूबर से आना चालू हो जाती है। तो एक जैकेट मैंने इसलिए अपने पहले की वीडियो में बोला था कि इंडिया से लेके आना, हो सकता है यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो, आपको ठंड लगे एयरपोर्ट से निकलते ही, तो इसलिए एक जैकेट -10 डिग्री की जरूर अपने साथ रखिएगा, क्योंकि मेरे को बहुत ठंड लगी थी उस वक्त, तो हो सकता है आपको भी लगी। चलिए, तो इसके बाद हम आ जाते हैं हमारा दिसंबर से लेके और आपका जो है फरवरी तक का महीना जो है वहां तक मैं आपको बताता हूं। बेसिकली दिसंबर से लेके और जैन एंड फेब एंड, आपका मैं कहता हूं मार्च एंड भी ले लीजिए इसको, ये सारे महीने जो है मैंने सफर करे हैं यहाँ पे। ठंड से पूरा का पूरा जो लिथुआनिया है वो बर्फ से ढका हुआ रहता है, कहीं भी आपको ग्रीनरी नहीं दिखाई देगी, पूरे के पूरे पेड़ जो हैं सब पे बर्फ ही बर्फ हो जाएगी, बिल्कुल एकदम सांता क्लॉज का गांव बन जाएगा ये लिथुआनिया। और उसमें जो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं उसमें, तो टेम्परेचर आपका जो है कुछ इस तरीके से रहता है कि -1 से 0 डिग्री, -1, -2, -5, -10 ऐसे रहता है आपका नवंबर। मिड के बाद से 0 से -5 के बीच में रहेगा। दिसंबर में जो आपका टेम्परेचर है वो माइनस में रहेगा, जनवरी में माइनस में रहेगा, फरवरी में माइनस में रहेगा, और मार्च मिड तक माइनस में रहेगा टेम्परेचर। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर आ जाए टेम्परेचर, बट डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे गर्मियां आने वाली है। इवन जो धूप होती है वो यहाँ पे धूप सेकने वाली नहीं होती, जैसे हम घर में ठंड में बाहर निकल जाते हैं घर वालों के साथ सब धूप में बैठने पार्क में, तो वैसा यहाँ पे नहीं होता है। धूप भी जो निकलती है, पहली बात तो सबसे स्ट्रेंज थिंग जो है यहाँ पे धूप निकलती ही नहीं है कई कई दिन। मैं अपना एक एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली मैं 2 एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एंड दैट इज, पहला एक्सपीरियंस जो मेरा कुछ इस तरीके से है, उस दिन 2 पार्टीज थी, रात 2 इवेंट थे रात के, उसमें मेरे को जाना था, तो पूरी रात इवेंट में थे। और जब मॉर्निंग में वापस आते हैं 6 बजे के आसपास, तब भी अंधेरा था, हम सोए, शाम को 4 बजे उठे तब भी अंधेरा था, वापस इवेंट में गए, सुबह आए 6 बजे तब भी अंधेरा था, और उसके बाद जब शाम को सो के उठे 4-5 बजे 3 बजे तब भी अंधेरा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ठंड के टाइम पे यहाँ पे कितना ज्यादा जो है डे छोटा हो जाता है।
एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जो लोग इंडिया में हैं, यहाँ पे जो है टाइमलाइन दो दो चलती है अकॉर्डिंग आई गेस 6 का उनका वो रहता है, 6 या 5 मंथ रहती है वो वाली टाइमलाइन। एंड कुछ इस तरीके से होता है। अभी जब आप इंडिया से आओगे तो 2.5 आवर्स का जो है टाइम डिफरेंस रहेगा लिथुआनिया एंड इंडिया में, बट आपका दिसंबर में ये टाइमलाइन जो है वो 3.5 आवर्स हो जाएगी 2.5 आवर्स से, क्योंकि यहाँ पे डे बहुत छोटे हो जाते हैं तो 1 घंटा और ये लोग जो है टाइम इंक्रीज कर देते हैं दूसरे देश से। सो ये सिर्फ लिथुआनिया नहीं करती है, ऑल बाल्टिक और नॉर्दर्न कंट्रीज करती है। मैंने आपको बताया दिसंबर में जो दूसरा एक्सपीरियंस था, मैंने इसलिए वो बोला है कि एक ग्लव्स जरूर इंडिया से लेके आना और एक जोड़ी ग्लव्स जरूर यहाँ से खरीदना। वो इसीलिए ही बोला था कि मैं एक दिन बाहर निकला था और ग्लव्स ले जाना भूल गया था, प्लस मैं नाक पे भी कुछ बांधने के लिए नहीं लेके गया था, उस दिन भूल गया था मैं। तो मैं चल रहा हूँ, मेरी नाक यहाँ से बह जरूर रही है बट वो नीचे टपक नहीं रही है, वो वहीं पे जम गई है। उस वक्त -20 डिग्री था, तो जो मैंने सफर करा यहाँ पे वो था हाईएस्ट -20 डिग्री टेम्परेचर। हालत खराब हो जाती है अगर आप छोटी सी भी भूल कर देते हो कपड़े पहनने में और बाकी चीजों में। तो बहुत ध्यान रखिएगा अपना सर्दियों में। यहाँ पे इनिशियली जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा गिर जाता है यहाँ पे, बट धीरे धीरे स्लाइटली वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। जो 1 जनवरी है आपकी, वो यहाँ पे थोड़ा सा उस दिन गर्मी हो जाती है कंपैरेटिवली टू ऑल अदर डेज, क्योंकि उस डे 31 की नाइट को यहाँ पे सारे में बम पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी जो है गर्मी आ जाती है। साथ ही में उसके बाद जब हम अब गर्मियों की बात करें, अब हम बात करते हैं, हमने बात करी सितंबर से नवंबर की, हमने बात करी दिसंबर से फरवरी तक की, इसमें मार्च को भी आप इंक्लूड ही करिए। तो स्प्रिंग जब आता है वो आता है मिड मार्च के बाद। तो बेसिकली मिड मार्च के बाद जब स्प्रिंग आता है तब टेम्परेचर गिरना धीरे 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 चालू होता है, बट आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बर्फ अभी खत्म हो गई है। हमने सोचा था, हमने देखा कि बर्फ जो है खत्म होती जा रही है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, बट ऐसा नहीं था। वो बर्फ जो है वो एकदम से आती है और पूरे में फिर से वाइट कर देती है। तो बेसिकली जो बर्फ खत्म होने का टाइम है वो है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। उसके बाद से कम ठंड रहती है, टेम्परेचर जो है वो हमेशा प्लस में रहता है, बट फिर भी उस वक्त बिल्कुल गर्मी नहीं रहती है। हमारी असली गर्मी चालू होती है मई में। यहाँ पे एक रूल और है कि बाइक डे होता है यहाँ पे, उसका भी मैं व्लॉग लेके आऊंगा आगे जाके। और वो बाइक डे मई का फर्स्ट संडे होता है आई गेस, और उसमें जो है ऑफिशियली ये बताते हैं सबको कि इस दिन से अब बाइक्स आप रोड पे चला सकते हो, अदरवाइज आप लोग बाइक्स नहीं चला सकते रोड पे इन द विंटर सीजन। डजंट मैटर उस दिन पे स्नो हो रही है कि नहीं, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो चालान जरूर होगा, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। तो कोई भी अगर आप ड्राइव वगैरह कर रहे हो तो बाइक नहीं चला सकते हैं आप उस सीजन में। अब जब हम गर्मी की तरफ आते हैं तो गर्मी यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर जो रहता है वो रहता है 30 डिग्री। और एक चीज जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, अभी तक का यहाँ पे जो गर्मी पड़ती है वो बहुत ही, वो सनलाइट जो है वो बहुत हार्श होती है, बहुत ज्यादा लगती है वो। हालांकि 25-30 डिग्री टेम्परेचर कुछ भी नहीं होता है कंपैरेटिवली इंडिया, बट टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी -20 से निकल के उतने ही टेम्परेचर में आ रही है जब दिल्ली से आप 5 डिग्री की ठंड से 40 डिग्री की ठंड पे जाते हैं। तो जो चेंजेस है वो सेम डिग्री के हैं, इसलिए आपको इधर भी उतनी ही गर्मी लगने वाली है। तो और रही एक जो सबसे वर्स्ट थिंग यहाँ की मेरे को लगी है, वो ये लगी है यहाँ की बारिश। बहुत ही अनसर्टेन है, इसलिए बोला था कि एक छाता जरूर लेके आना। और बहुत ही ज्यादा बारिश जो है अनसर्टेन रहती है यहाँ पे। अभी बिल्कुल एकदम धूप निकल रखी है, 5 मिनट बाद यहाँ बारिश होने लग जाएगी, ऐसा मौसम रहता है यहाँ पे पूरी गर्मियां। सर्दियों का भी कुछ पता नहीं है कब स्नोफॉल हो रही है। हालांकि कई बार एप्पल और गूगल वेदर्स जो होते हैं वो भी नहीं यहाँ पे सजेस्ट कर पाते हैं आपको सही वे। तो ये था हमारा सारा
मैंने आपको सीजन्स का बताया, यहाँ पे बारिश बताई, टेम्परेचर बता दिया, यहाँ का था मौसम। तो ये ऑल ओवर जो था यहाँ का वेदर का था। तो चलिए रैप अप करते हैं इस वीडियो को। साथ ही मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको मेरा पॉइंट कोई भी रिलेटेबल नहीं लगा हो तो आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने पैकेजिंग वाली वीडियो बनाई है कि क्या क्या इंडिया से लेके आना है। वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आप फिर इस वीडियो से रिलेट करेंगे। तो साथ ही में मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।